हे एवरीवन, इस वीडियो में हम परसेंटेज कंपोजिशन वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मोल कॉस्ट अच्छे समझा दिया। अच्छा, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो में पूछ सकते हैं, पिछली वीडियो में भी पूछ सकते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो तो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इट टेल्स अस द रेशियो इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिस चीज़ों से वो कंपाउंड बना है वो चीज़ कितने रेशियो में प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है तो H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में प्रेजेंट हैं तो उसको यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। वी कैन चेक द प्योरिटी ऑफ द सैंपल बाय कंपेयरिंग डाटा विथ एक्चुअल डाटा ऑफ प्योर सैंपल। जैसे जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक वाटर यहाँ मिला है, एक वाटर में मिला है, इंडिया में कहीं मिल गया है। अब और हमें पास ये पता है कि एक एक्चुअल डाटा जो वाटर का है, वाटर का जो एक्चुअल डाटा है वो H2O है। H2O में क्या है, हाइड्रोजन कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन हमारे पास 1:8 प्रेजेंट होता है। 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 1 हाइड्रोजन एटम तो होता है और 8 ऑक्सीजन एटम होते हैं। हमें ये पता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो वाटर में इंडिया में मिला है उसकी प्योरिटी इसे चेक करनी है। जो हमें एक्चुअल डाटा हमारे पास है किसी सैंपल का, वाटर मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल डाटा है कि उस एक्चुअल डाटा में हमें पता है कि जो वाटर का में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो कितने रेशियो में मतलब कंबाइन होते हैं, कितने रेशियो में प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल डाटा में किसी प्योर सैंपल के। हमें वो पता है तो हम अच्छे से कंबाइन करके मतलब कंपेयर करके पता लगा सकते हैं इस वाटर से कि इस वाटर में जो हमें मिला है कि जो प्योरिटी है इस वाटर की कितनी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। जैसे मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इज इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए किसी एलिमेंट का हमें पता करना हो मास परसेंट मतलब कि वो जो एटम है वो उस जो पर्टिकुलर एटम है वो पूरे एलिमेंट में कितने परसेंटेज प्रेजेंट है, अगर हमें ये पता करना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। और ये भी क्या है, इससे जुड़ा हुआ ही है, कोई अलग नहीं है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या यही तो है ना कि कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, किसी कंपाउंड में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने मात्रा में प्रेजेंट हैं और उसके प्योर सैंपल में वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और इसलिए दोनों को कंपेयर करके हम पता लगाते हैं कि कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस कितना ही क्या है, प्योर है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, मास परसेंटेज निकालेंगे उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड का। तो कैसे निकलेगा, पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए हमें किसी एलिमेंट के बारे में पता लगाना है जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड में जो वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मास परसेंट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें H2O निकालना है, H2O का हमने क्या निकालना है, H2O में हाइड्रोजन का हमें क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है। अब मास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब कि जो पूरा कंपाउंड है इसका पूरा मास कितना होता है, इससे इसका पूरा मास क्या होगा, 18 होगा। तो देखिए क्या हमें H2O को निकालना है तो मोलर मास H2O कितना है। अब क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम से 2 हो जाएगा। उसके बाद एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम में कितना मास होता है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन कितना मास होता है, 16 ग्राम है, तो 18 ग्राम हो गया। पूरे H2O कितना मोलर मास कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। तो मास परसेंट H का कितना होगा, मतलब हाइड्रोजन का मास परसेंट इस पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 × 1 जो हमें पढ़ा है, देखिए कितने नंबर ऑफ एटम्स टू एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स देखिए, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, एटॉमिक मास 1 है, तो 2 × 1 डिवाइड बाई 18 मार क्या मोलर मास से, देखिए मोलर मास 18 ग्राम था। उसमें फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से देखिए मल्टीप्लाई करा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.11% आएगा। अभी हम ऑक्सीजन का भी साथ यही करेंगे, तो क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम है और उसके एक एटम का 16 ग्राम होता है, तो 1 × 16 डिवाइड बाई 18 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 88.8% आएगा। यह ऑक्सीजन का आ जाएगा, तो मास परसेंट हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं कि कोई भी अगर हमें मतलब सब्सटेंस मिला है तो सब्सटेंस के जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में उसके जो एलिमेंट हैं वो कितने रेशियो में, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट हैं, जिससे हमें इसको पता करके हम क्या लगाएं, जब ये जान लेंगे तो हमसे हमें क्या पता चल पाएगा कि वो कितना प्योर है एज कम्पेयर टू इट्स एक्चुअल डाटा ऑफ इट्स प्योर सैंपल। ओके, ये हम पता लगाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन का मोलर मास कितना होता है, मीथेन का मोलर मास होता है, जैसे कार्बन का मास कितना है 12 है, और जो हाइड्रोजन है उसका कितना मास है 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का 4 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए 12 + 4 × 1 = 16 ग्राम। और हमें पता है मास परसेंट ऑफ कार्बन कितना होता है, 1 × 12 होता है मास परसेंट ऑफ कार्बन, क्योंकि एक यहाँ कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है और एक एटम कार्बन के एक एटम का कितना वेट होता है, कितना मास होता है, 12 ग्राम होता है, इसलिए 1 × 12 डिवाइड बाई 16, क्योंकि इसका पूरा जो मोलर मास होता है 16 × 100 कितना हो गया, 75% कार्बन प्रेजेंट होता है किसमें, वो एक नेचुरल ऑक्यूरिंग सैंपल ऑफ मीथेन में।
ओके। और यहाँ हाइड्रोजन देखिए वैसे निकालना है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ 4% है इसलिए 4 है, डिवाइड बाई 16 जो है इसका मोलर मास हमने निकाल लिया था, क्योंकि कार्बन 12 है और हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, 4 हम 4 12 प्लस 4 16 होता है, जहाँ मोलर मास 16 है, और इंटू 100 यहाँ 25%, मतलब एक नेचुरली जो सैंपल होता है मीथेन का उसमें हाइड्रोजन कितना होता है सिर्फ 25% होता है। यहाँ हमारे पास एथेनॉल का है, देखिए यहाँ मोलर मास एथेनॉल कितना होता है, देखिए कार्बन का एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 यूनिट होता है। 12 हम कह सकते हैं मोलर मास, देख लेते हैं, हाँ मोलर मास कह सकते हैं हम। एक कार्बन का क्या होता है मोलर मास, कितना 12 होता है, 12 इंटू 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 12 यहाँ कितना हो जाएगा, एक कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 और यहाँ 2 है, तो 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है 16 रहेगा, हाइड्रोजन का 1 रहेगा, तो एक यहाँ 1, एक 6 5 यहाँ 1 5 5 प्लस 1 6, हाइड्रोजन का 6 हो गया, ऑक्सीजन का 16 था 22 हो गया, और कार्बन का 24, तो कार्बन कितना हो 24, तो हमारे पास कितना हो गया 22 प्लस 24 कितना हो गया हमारे पास हमारे पास 46 हो गया। 46 क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया। अब मास परसेंट कार्बन कितना होता है हमारे पास, एक कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 होता है, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 24 बाई 46 100 इंटू 100 52.1% कार्बन का हो गया। ऐसे हाइड्रोजन का 13% आया है, ऐसे ही ऑक्सीजन का 34.7% आया है। और ऐसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास हमारे पास हाइड्रोजन कितने 6 हैं, लेकिन एक एटॉमिक मास हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 46 जो मोलर मास है इंटू 100 इसको जो 13% आ गया। अब हमें मोलर मास निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। यहाँ कितने परसेंट है ऑक्सीजन के एटम्स 1% है, तो 1 इंटू 16 डिवाइड बाई 46 इंटू 100 इज इक्वल टू 34.7%। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके से क्या करना है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी हमें कोई सब्सटेंस मिला है, कोई कंपाउंड मिला है, उस कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स कितने रेशियो में कितने परसेंटेज प्रेजेंट हैं, वो परसेंटेज कंपोजिशन से हम निकालते हैं, जिससे हमें क्या पता चले कि वो जो सब्सटेंस है वो कितना प्योर है एज कम्पेयर टू इट्स नेचुरली अक्यूरिंग सैंपल। इस डाटा ऑफ एज कम्पेयर टू डाटा ऑफ इट्स नेचुरली अक्यूरिंग सैंपल, वो हमें परसेंटेज कंपोजिशन से पता चलता है। ओके। और परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट फॉर्मूला है, मास परसेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स जो है उसके, और प्लस इंटू एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। ये हमारा क्या है, यही हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला है। ओके, आई हैव एक्सप्लेन परसेंटेज कंपोजिशन इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, और आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी अगर आपको इसमें परेशानी हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।